नमस्कार दोस्तों, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और भूगोल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के पार्ट नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम परीक्षा के लिए एक वरदान सिद्ध होगा और आप इस पर पूर्णतया समर्पित और ध्यान से इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लीजिए। अब सीधे चलते हैं बिना वक्त गवाए। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर जैविक मरुस्थल कहलाती है और कौन सी नदी वो है जो यहां पर जैविक मरुस्थल। तो आप यहां पर जल्दी से उत्तर बताइए। क्या यहां पर देखिए, ये पेरियार 2 बार लिख दिया है साथियों, ऐसा नहीं है, यहां पर ये दामोदर कर लीजिए। ठीक है, दामोदर। अब बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर होगा इसमें से जैविक मरुस्थल जो नदी कहलाएगी। तो पहला ऑप्शन पेरियार है, दूसरा यमुना, तीसरा दामोदर, चौथा महानदी। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, दामोदर। दूसरी बात यह कि कोयला नदी भी कहलाती है, कोयला नदी। तीसरी बात यह कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, का शोक। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात कि ये किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, ये हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखिए, दूसरा प्रश्न आ रहा है, निम्न में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल करता है? ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मैनेजमेंट बाई। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे हैं? अब इनको ऐसे प्रश्नों में 2-3 चीजें आप ध्यान रखनी है। एक तो एग्जामिनर क्या है, किस किस की सहायता से इनको स्थापित किया गया, ये पूछ सकता है। दूसरी बात कि अब देख लेते हैं, भिलाई, तो भिलाई तो करता है, सैली करता है, दुर्गापुर भी इसी का सैली करता है, राउरकेला का प्रबंधन भी और बर्नपुर, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए, तीसरा, निम्न में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? तो सूती वस्त्र मिल, आप देखिए यहां पर 1850, 1854, 1858 और 1862। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 में। ठीक है, कवास जी, नाना भाई डाबर द्वारा प्रथम सफल, ध्यान रखना ये सफल शब्द यूज किया है, सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। ठीक है, भारत में पहली, ध्यान रखना ये असफल थी, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल साथियों 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित। लेकिन ये कैसी रही? असफल रही। कैसी रही? असफल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। वन नीति के अंतर्गत भूभाग का वह प्रतिशत जो वनों के अंतर्गत 33%, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर मैं पहली सीरीज में बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं? मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव। तो देखिए, दरार एक ही मृदा में पड़ेगी। हां, सर्वाधिक वाष्पीकरण मोटे कणों के कारण किस में होता है? मरुस्थली में। ठीक है, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक कैसी है? उपजाऊ है। ठीक है, और काली मृदा, इसको हम रैगुर मृदा भी कहते हैं, रैगुर कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रीष्म काल में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, क्योंकि नमी पाकर इसके कण फूल जाते हैं और फिर ये सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। आपको लेटेराइट मृदा पश्चिम बंगाल में सही है, काली मृदा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, जलोढ़ मृदा पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल, नहीं ये गलत है, क्योंकि यहां कैसी मृदा पाई जाएगी? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय रेतीली बलुई, उस कौन सी? रेतीली बलुई मृदा पाई जाएगी, तो ये गलत है। पीट मृदा यहां पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 7, भारत में कौन संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, इनसेप्टिसोल। पहली टेस्ट सीरीज में बता चुका हूं, इसका उत्तर क्या जाएगा? इनसेप्टिसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ये देखिए
बहुत अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में स्थापित है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सूती वस्त्र, जल्दी करिए, क्या उत्तर आएगा? सूती वस्त्र। देखिए सूती वस्त्र के कारखाने सर्वाधिक पूछ रहा है, यहां आपको बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। यस, राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, ये चैनल है, चैनल 10 डिग्री चैनल किस किस को विभाजित करता है? दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान नहीं, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, कमोरोटा द्वीप नहीं, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यस, इसका उत्तर आएगा 4 नंबर। देखिए यहां पर क्या होता है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और यहां पर ग्रेट, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? अंडमान। और उसके बाद में यहां पर शुरू होता है आपका लघु निकोबार, इसको कार निकोबार भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे ये निकोबार है, तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करेगा वो करेगा 10 डिग्री चैनल। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, और साथ ही मैं कह रहा हूं आपको 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल और डक्कन पास, इनको पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन आने की पुरजोर संभावना है। फिर मत कहिएगा कि सर ने बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? निम्न में से बताना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए ये भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, आप जानते हैं, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन में है यहां पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, लगभग 973.70, लगभग ये 1270.73 बनाता है। पहले नंबर पर कौन है? गुजरात, और दूसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कई बार क्या होता है, आप सोचेंगे सर गुजरात तो ऑप्शन में नहीं है, तो कई बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना होता है, राइट। निम्न में से पूछ लिया उसने। 11 नंबर क्वेश्चन, किस नगर को कॉटनोपोलिस कहा जाता है? अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मानचेस्टर। क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं, राइट। सोलापुर ये भी नहीं है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर उत्तर भारत का क्या कहलाता है? मानचेस्टर कहलाता है, मानचेस्टर। तो फिर दक्षिण भारत का भी लगे हाथ निपटा लीजिए। दक्षिण भारत का मानचेस्टर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। राजस्थान का मानचेस्टर जानते होंगे आप, सब जानते हैं, भीलवाड़ा। फिर एक प्रश्न और रह जाता है, राजस्थान का नवीन मानचेस्टर भिवाड़ी कौन कहलाता है? भिवाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ज्वारी वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन, पतझड़ वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतझड़ वन जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ की बात है ये। आप सोच रहे होंगे सर सदाबहार वन, ये भी तो, कांटेदार वन तो आप जानते हैं इनका तो आर्थिक कोई महत्व ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें आप जानते हैं तना मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज कहां है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये इसका राइट आंसर है, ये तो देख लिया। भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का क्या कहलाता है? पठार। तो कोयला नदी किसे कहते हैं?
कोयला नदी कौन? दामोदर। क्यों? इसलिए क्योंकि वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर चलता है। यहां पर भारत में मैग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पति भारत में अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। देखो पहले तो इसको समझो, मैग्रोव वनों को अनूप या वैलेंचली वन भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में साथियों इसे पश्च वन भी कह सकते हैं। यह अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है और अब ये बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अपने आप में उपयोगी है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पूछा अधिक विस्तृत, सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे ज्यादा तो सुंदरवन में ही होगी। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे ज्यादा मैग्रोवन यहीं पाए जाते हैं। नो डाउट कि अंडमान निकोबार में मैग्रोवन है, कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में मैग्रोवन है, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में वन है, लेकिन सबसे बड़ा परिक्षेत्र पूछ लिया तो सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, ये तो सोचने की बात नहीं है। गुजरात। राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? लूणकरण सर। ठीक, कहां पर? बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में चावल के दो सबसे बड़े उत्पादक बताइए। चावल के दो सबसे बड़े उत्पादक साथियों, तो देखिए पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पंजाब, पश्चिम बंगाल आंध्र, पंजाब उत्तर प्रदेश। देखिए पैदा तो लगभग सभी राज्य जो ऑप्शन में दिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दो उत्पादक पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत का कोरोमंडल तट की उच्चतम मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। भारत का कोरोमंडल तट वर्षा की उच्चतम मात्रा प्राप्त करता है, बताइए किस महीने में? थोड़ा सा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए साथियों। यह भारत है और यह कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और ये भारत का कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी। ये किस समय आता है? ग्रीष्म काल में। लेकिन मानसून लौटेगा कब? अक्टूबर नवंबर। और लौटने से इस मानसून पर इस कोरोमंडल तट पर क्या प्राप्त होती है? वर्षा। कौन सा तट है ये? कोरोमंडल। लौटेगा कब? अक्टूबर नवंबर में। तो वर्षा भी कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। किस तट पर? कोरोमंडल तट पर। किससे? लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून, या फिर इसका दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। कौन? कोरोमंडल तट। या हम इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। कौन? कोरोमंडल तट। दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। कौन? कोरोमंडल तट। कब? ग्रीष्म काल में। राइट, ये लीजिए, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं। अब यहां पर समझिए, देखिए यहां से ये होते हैं पर्वत, और पर्वत से साथियों ऊपर से आई नदी। कहां से? पर्वत से ये नदी आ रही है, और जब नदी आएगी तो नदी अपने साथ कंकड़ कांकर यहां तक तो बहा कर ले जाएगी। ठीक है, ये क्षेत्र कहलाता है भाबर। भाबर के बाद में क्षेत्र बनता है यहां पर तराई। ठीक है, और आगे क्षेत्र बीच में ये नदी बह गई आगे, ये लीजिए। तो जो नदी के ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है नदी के सहारे किनारे पर, ये वाला भाग, ये तो कहलाएगा क्या? खादर। क्या कहलाएगा? खादर। ये क्षेत्र तो कहलाएगा खादर। खादर उपजाऊ होता है, निम्न मृदा का क्षेत्र होता है। और जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, उसमें ब्लैक स्पॉट में, ये वाला, ये कहलाएगा बांगर। क्या कहलाएगा? बांगर या भांबर। तो देखिए यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खादर। क्या हो जाएगा? खादर। तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा खादर। राइट आंसर। दूसरी बात, यहां पर ये नदी है
और नदी के यहां पर ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है खादर, और यहां जो क्षेत्र बनेगा ये तो हो गया खादर, उसके किनारे ये बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा उच्च भूमि होती है। और ये लीजिए खादर के बारे में भी सुन लीजिए। खादर जलोढ़ नवीन मृदा होती है, नवीन मृदा, और निम्न क्षेत्र, नीचा क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष नदियां नई मिट्टी बिछा देती है हर साल। ठीक है, ये लोएस के मैदान चीन में है, भूड़ तो आप जानते ही हैं, भूड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अल्पाइन वन उगते हैं, बताइए। पर्वतीय वनों का प्रकार है एक, अल्पाइन वन उगते हैं। तो पर्वतीय वन जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 3000 किलोमीटर, सॉरी 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर ये अल्पाइन है। फर का नाम तो सुना होगा आपने, वो अल्पाइन वन का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक बात और बता देता हूं। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में? एमपी पहला स्थान, दूसरा अरुणाचल, सबसे कम वन किस में पाए जाते हैं? हरियाणा, दूसरा कौन है? पंजाब। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? मिजोरम में। कहां पर पाए जाते हैं? मिजोरम में। तो नई रिपोर्ट पढ़कर जाइएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 20 नंबर, कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता बायोडायवर्सिटी ईयर? बताइए जल्दी से, ऑप्शन देख लेते हैं। 2002, 2010, 2016, 1972। राइट आंसर 2010। ठीक है, तो भारत का वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया 2010 को, बायोडायवर्सिटी ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए जल्दी से। हिमालय तो नवीन है साथियों, विंध्याचल भी नवीन है, सतपुड़ा भी नवीन है, तो फिर कौन सी? अरावली। सर्वाधिक सबसे प्राचीनतम अरावली है, इसलिए तो अब किस अवस्था में? खंडित अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यस, एक तरफ चोटी दी हुई है, दूसरी तरफ पर्वतमाला, और आपको सुमेलित करना है। अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए यहां पर देखिए, दोदा बेटा, आप सब जानते हैं नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। पहले में एक, ये तो बिल्कुल क्लियर ही मिल रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। यहां देखिए, नंदा देवी हिमालय में, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, 7817 मीटर, 17 मीटर। नीलगिरी की 2637 मीटर सबसे ऊंची, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी के बाद में। ठीक है, अमरकंटक मेघालय की, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, क्योंकि पहली तो धूपगढ़। ठीक है, गुरु शिखर अरावली की। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये लीजिए, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में अधिकतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस दशक में रही है? जल्दी से बताइए कौन से दशक की वृद्धि दर? तो 1961 से 1971। ये लीजिए, और सबसे कम 1911 से 1921। इसलिए तो 1921 को जननांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, विभाजक वर्ष, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में क्या हो गई थी? सर्वाधिक कम हो गई थी, और वृद्धि 1961 से 1971। चलिए, दशक की वृद्धि दर इसमें सबसे ज्यादा रही। 24, निम्न में से कौन सा नवीन पर्वत का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हिमालय तो सर नवीन है, दुनिया की सबसे
ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, 7000 किलोमीटर मान लीजिए। आल्पस, आल्पस ये भी नवीन है, यूरोप के अंदर। यहां पर देखिए अपलेशियन, ये सब प्राचीन है, प्राचीन। तो उत्तर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये अरावली के समकक्ष है। कैसी है? ठीक है, अरावली के समान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत, भ्रंश का मतलब क्या होता है? गड्ढा, भ्रंश, और यहां कगार हो, भ्रंशोत कगार। ठीक है, भ्रंशोत कगार। तो देखिए इसका उत्तर अपलेशन पर्वत नहीं है, आल्पस भी नहीं है, यूराल। अच्छा, यूराल क्या करती है? यहां पर एशिया है और यहां पर यूरोप है, यूरोप। और दोनों को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? ये है यूराल, यूराल पर्वतमाला। क्या करती है? माला एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, अलग, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है, वास्पेज आ जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि ये कैसा है? भ्रंशोत पर्वत है। भारत में भी तो है ना सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमिलित करना है। आपको पहली से दूसरी का मिलान करना है। देखिए नील, तो नील यहां पर कैसी बनाती है? पक्षीपात। मिसिसिपी कैसा बनाती है? चापाकार। तो पहले में 3 आना चाहिए। इसका मतलब सॉरी, यस, एक मिनट, चापाकार, पक्षीपात, एक मिनट सॉरी, नील नर्मदा का बनाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नील बनाएगी कैसा? चापाकार। और मिसिसिपी कैसा बनाती है? पक्षी पंजा। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए पहले में 2, यहां है ही नहीं ऑप्शन, तो ये नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन आ गए या तो ये और ये। तो दूसरे में क्या 3 नंबर होना चाहिए? मिसिसिपी किस में आ जाएगी? 3 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4th आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4th क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये लीजिए 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब जानते हैं? पश्चिमी विक्षोभ का मतलब चक्रवात होता है। विक्षोभ शीतकालीन में आते हैं। और अब आप देखेंगे यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर आप यहां से भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से अब यहां से विक्षोभ उठेंगे और भारत की ओर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। इन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? महावट करते हैं। ध्यान रखिए, महावट इसी से होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहा है। महावट रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और इसी से महावट, यानी अगर हम बात करें पंजाब, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, पंजाब और गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव रहता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों के लिए काफी लाभदायक होती है। और टोटल वर्षा का लगभग 3% किससे होता है? महावट से वर्षा प्राप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये लीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा प्राप्त होती है? यस, बताइए। शरदकालीन वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत को, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, उत्तर पश्चिमी भारत का मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पर देखिए, ये नीचे राजस्थान, राजस्थान के बाद यहां पर पंजाब, यहां पर हरियाणा। ठीक है, ये जो वर्षा प्राप्त करता है इधर से, और किस में? शीतकाल की बात कर रहा है। तो शीतकाल में यहां किससे वर्षा होती है? महावट से। और महावट की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य चक्रवातों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय चक्रवात। यस, कोई अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साथी, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए, एक तरफ आपको जलवायु का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको प्रदेश दिए हुए, आपको बताना है कौन सा सही। कह लीजिए AMW कोरोमंडल तट, राइट, ये तो सही है। अगर आप देखें तो ये यहां पर AMW होती है मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। फिर BSW यहां पर DFC, तो कौन सा, तो DFC अरुणाचल में भी सही है, BSW मध्य राजस्थान में भी सही है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली हो जाना चाहिए कि 1, 2 व 3 तीनों ही क्या है, सही है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर, उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैंने आपको बताया उच्चता मितीय वक्र का मतलब समझिए, ये आपका स्थल है, स्थल, और स्थल से जैसे ही आप यहां से, ये आपका कहलाता है मगन तट। मगन तट के बाद में ये आपका जो है पहला मगन, फिर ये क्या होगा, मगन ढाल, फिर आते हैं महासागरीय मैदान। क्या आते हैं, महासागरीय मैदान, ये क्रम भी है, ध्यान रखना, मैदान। और फिर यहां से आपका बनते हैं गर्त। क्या बनते हैं, गर्त। आप सब जानते हैं दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच 11,022 या 11,033 मीटर। अब ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके ऊपर ऊंचाई किसकी, स्थल की, ठीक है, और गहराई, इन सब को किससे प्रदर्शित किया जाता है, उच्चता मितीय वक्र से। तो महाद्वीपों को मगन तट बिल्कुल सही है, महाद्वीप के मगन ढाल ये भी सही है, महासागरीय मैदान यस, महासागरीय लवण पैदाल ये नहीं आएगा। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तीनों सही हैं ऊपर के, ये ऑप्शन नहीं आएगा और उसने सही पूछे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा, और ये ऑप्शन कैसा है, गलत है। ठीक है, तो आपको ये पता होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एल्ब्रोस पठार स्थित है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, किस में आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। एल्ब्रोस पठार पूछ रहा है, कहां पर है, किस में होगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रहे क्योंकि पठारों का जो एक सिस्टम है महासागरों में वो एक अलग अलग प्रकार से है। अगर कोई पठार भाग जल स्तर से ऊपर आ जाए तो वह ग्योट कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्यूयोट। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में एल्ब्रोस पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, अब मालदीव नहीं है, मेडागास्कर, लक्षद्वीप, सुमात्रा। हालांकि अगर इनको आप देख लें तो ये सभी किसमें, हिंद महासागर में, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर को दूसरा नाम भी दिया हमने, कौन सा, मालगासी। ठीक है, तो मालगासी नाम भी दिया है। एक बात और ध्यान रखिए, ये अफ्रीका का भी सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप यही है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसका पुराना नाम कल्लानित है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सर फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, तो फास्ट इसलिए क्योंकि देखिए कोई डेस्क्रिप्टिव क्लास तो है नहीं, बेसिकली सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है और हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो समस्या के निराकरण के लिए हम है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस प्रश्न का कहीं भी कोई डाउट हो निसंकोच आप लिखिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ रहा है। ग्रैंड कैनियन निर्मित की गई है कोलोराडो नदी पर, रियो ग्रांडे नदी पर, स्नेक पर, यूकोन नदी पर। देखिए ग्रैंड कैनियन इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से होती है, जैसे हमारे यहाँ पहले क्या कच्चे कुएं हुआ करते थे, आजकल तो नहीं है, जिन्हें हम गांव में जहरा कहते थे, जहरा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जब बारिश होती थी उसके अंदर कंदराएं सी बन जाती थी, अंदर पानी से कट कट कर ऊपर से,
जिनमें कबूतर या कुछ इस प्रकार से लगता था कि उस अंदर तक बैठ जाया करते थे कबूतर जाकर। तो यहां पर ग्रैंड कैनियन जो है वो निर्मित की गई है। तो कोलोराडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये ग्रैंड कैनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यहां पर देखिए आपको ये आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पर बताइए कौन सा आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि सुमेलित करना है। यहां पर देखिए एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत में, बिल्कुल सही है। टोंगा गर्त ये भी दक्षिणी प्रशांत में, ये भी सही है। सुंडा ये भी हिंद महासागर में। प्यूरो टोरोरिको गर्त अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, नहीं ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये किसमें है, उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है विद्यार्थी बताइए? मैरियाना ट्रंच। कौन सा है? मैरियाना ट्रंच। कितना है? 11,022, या इसको हम कह सकते हैं 11,033, ठीक है। दूसरी बात, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त ये आ जाएगा कौन सा? प्योर्टो रिको। ये अटलांटिक का है। किसका है? मैं चेंज भी कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये किसका है? अटलांटिक का। और तीसरा प्रश्न बनता है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। तो इसमें क्या है? इसमें उत्तर आ जाएगा डाइमेंटिना। अगर डाइमेंटाना ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या कर देना है? सुंडा कर देना है। क्या कर देना है? सुंडा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 35, समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं? देखिए ये समुद्र है और ये जल भरा है, इसमें पानी भरा है, और मान लीजिए कोई द्वीप यहां पर आ गया और ऊपर से ये द्वीप समतल है। कैसा है? समतल है। पानी जल से क्या है? बाहर है, जल से ये जल है और ये ऊपर है। कहां है? ऊपर, ये वाला भाग ऊपर है। तो इस आकृति को, पठारी आकृति को, समुद्र में बनी पठारी आकृति को क्या कहते हैं? ग्योट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्योट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? समुद्र में पानी से ऊपर चलकर एक ऐसा स्थल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्योट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किन अक्षांशों में महासागरीय जल में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? तो महासागरीय लवणता सर्वाधिक कहां पर पाई जाते हैं? 0 से 10 नहीं, क्योंकि यहां तो लगातार बारिश होती रहती है, इसलिए जो पानी की जो लवणता है उसको कम कर देती है, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 40 से 60, यहां भी देखिए 60 पर फिर टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। 20 से 40 डिग्री, यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 37, महासागरीय गर्तों में सर्वाधिक गहरा गर्त है। अभी प्रश्न मैंने बताया भी था, ठीक है। मैरियाना गर्त है, 11,033 या फिर 11,022 मीटर है, ठीक है। सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पोर्टो रिको। ये तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? अब आपको यह प्रश्न बताना है। देखिए लाल सागर हिंद महासागर में, अरब सागर भी इसी का भाग है। तस्मान नहीं, तस्मान किसका है? प्रशांत का है। प्रशांत महासागर में कौन? तस्मान, ठीक है। फारस की खाड़ी ये तो इसी का भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्मान सागर। अच्छा प्रश्न था साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जल्दी से बताइए, किस महासागर का सबसे अधिक व विशेष चौड़े मगन तट पाए जाते हैं? मगन तट, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, यहां से ये जो पानी और स्थल का मिलन बिंदु है, ये तो स्थल है और ये जल है, इसका मिलन बिंदु ये मगन तट कहलाते हैं। बताइए क्या आएगा? इसके नीचे मगन ढाल होता है, फिर मगन ढाल के बाद में महासागरीय क्या होते हैं? मैदान होते हैं। महासागरीय मैदान के बाद में क्या होते हैं? गर्त होते हैं। ये सीक्वेंस भी है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? अटलांटिक महासागर में,
कहां पर? अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक चौड़े तट पाए जाते हैं। साथियों, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक। सर्वाधिक व्यापार भी इसी से होता है और इसका तट कटा फटा, इसलिए इसका एक नाम और भी है, दंतुरित। क्या है? दंतुरित महासागर भी इसको कहते हैं। तो मैंने इसको कई नाम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सॉरी यहां पर 40 नंबर, कौन सा क्रम सही है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, सबसे पहले मगन तट, फिर मगन ढाल, फिर घास मागरी और फिर महासागरीय मैदान के बाद में खाइयां, ट्रंच। तो ये तो सीधा ही है, अच्छा प्रश्न था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर देखिए मगन तट 5.6% पाए जाते हैं, मगन ढाल 8.5%, 75.9%। सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? महासागरीय मैदान। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा समुद्रों में कौन सी स्थलाकृति या कौन सा उच्चावच पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है, महासागरीय मैदान 75.9% पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, मगन तट पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, खनिज। ठीक है, सर्वाधिक खनिज कहां पर पाए जाते हैं? मगन तट पर। ठीक है, क्योंकि ढाल में तो कोई चीज सब कुछ नीचे चला जाएगा, यहां पर और मगन तट पर ही क्या? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह जितने भी आपके ग्रांड बैंक वगैरह जितने भी है वो सब मगन तट पर होते हैं। मछली के जितने भी, आपने डागर बैंक का नाम सुना होगा, ग्रांड बैंक का नाम सुना होगा, सब मछली का उत्पादन मगन तट पर होता है। इसके साथ में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि मगन ढाल पर ग्रांड कैनियन बनती है, नीचे जब जाएंगे तो वहां ग्रांड कैनियन का निर्माण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार कहां स्थित है? तो देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है और यहां पर चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक में नहीं है, दक्षिणी हिंद महासागर बिल्कुल, पूर्वी प्रशांत नहीं, और दक्षिणी प्रशांत इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जहां सेंट पॉल नाम आ गया वहां सीधे तौर पर आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ चाहिए, हिंद महासागर। तो दक्षिणी हिंद महासागर में सेंट पॉल एम्स्टर्डम का क्या है? पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, मृत सागर 240%, बिल्कुल लगभग 240% कह सकता हूं मैं। ठीक है, 238 इस तरीके से लिख सकता हूं, कुछ किताबें इसको 220 भी लिखती हैं, कुछ किताबें 238 भी लिखती हैं, तो ये चल जाएगा। वोन झील सर्वाधिक खारी झील है, 330 ग्राम प्रति हजार, ये भी सही है। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में मृत घाटी में स्थित है, मृत घाटी क्षेत्र में स्थित है। बोथानिया की खाड़ी में 200% नहीं है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथानिया की खाड़ी। देखिए, सबसे खारा सागर, मृत सागर, दुनिया की सबसे खारी झील वोन झील, और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सर्वाधिक खारी झील ग्रेट साल्ट लेक मृत घाटी क्षेत्र में स्थित है। कहां पर है? यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 43, ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं, ब्लैक स्ट्रीम का मतलब काली धारा, काली जल धारा किसे कहते हैं? ऑप्शन के हिसाब से बताइए, कमचट का धारा, क्यूराइल धारा, ब्राजील की धारा, क्योरोशिवो। राइट आंसर हो जाएगा क्योरोशिवो धारा को क्या कहते हैं? ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सारगेसो सागर प्रख्यात है, प्रख्यात भी कह सकते हैं, विख्यात भी है। सारगेसो सागर यानी इस सारगेसो सागर ये वास्तविक सागर नहीं है, इसमें जड़ विहीन घास पाई जाती है, इसका शाब्दिक अर्थ है जड़ विहीन घास। दूसरी बात, यहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। तीसरी बात, ये सागरीय मरुभूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? सागरीय मरुभूमि। प्रश्न आ जाए परीक्षा में, ठोक देना कि सागरीय मरुभूमि किस सागर को जाना जाता है, किस क्षेत्र को? सारगेसो सागर। और है कहां पर? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में। कहां पर? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। यह भी ध्यान रखिए, सारगेसो सागर कहां है, और इसी महासागर में कौन सा ट्रायंगल है?
बरमूडा ट्रायंगल, जहां दुनिया के जहाज डूबते हैं, वो भी इसी महासागर में, किसमें, उत्तरी अटलांटिक में। तो ये देखिए, अधिक निम्न तापमान 9, ये तो नहीं, अधिक गहराई ये भी नहीं है, उष्ण महासागर धारा नहीं, समुद्री शैवाल से भरे स्थल हेतु, क्योंकि देखिए समुद्री शैवाल जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और वहां की स्थितियां अपने आप में अनुकूल बन जाती है शैवाल के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल से भरे स्थल के हेतु। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ओयो सीओ दक्षिण प्रशांत गलत है, फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक वेरी गुड बिल्कुल सही है, मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर ये भी सही है, लेब्राडोर की जलधारा नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, अच्छा प्रश्न है ये कंफ्यूजनल प्रश्न है साथियों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से इसका उत्तर आप खुद देंगे, आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, अंध महासागर की तलीय स्थलाकृति में केंद्रीय एस आकृति के कटक की प्रमुखता, देखिए जल्दी से बताइए इसका विस्तार कहां से कहां तक। तो मैं आपको दो चीज बता देता हूं, ये लीजिए सर, ये यहां से एक द्वीप है जिसका नाम है आइसलैंड, आइसलैंड से लेकर यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है बावेट द्वीप, बावेट द्वीप, और ये दुनिया की सबसे लंबी कटक है। कटक का मतलब होता है महासागरीय पहाड़ियां, सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड से इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड से बावेट द्वीप तक। क्या हो जाएगा, बावेट द्वीप तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यहां पर अच्छा प्रश्न था, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। अब इसका जो उत्तरी भाग है, ये तो उत्तरी भाग हो गया, और ये कौन सा है, दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग तो कहलाता है डॉल्फिन, क्या कहलाता है, डॉल्फिन उभार, और ये जो भाग है ये कहलाता है चैलेंजर उभार। क्या कहलाता है, चैलेंजर उभार। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्या कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, परीक्षात्मक दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा प्रश्न है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहां 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने निम्नलिखित से किस देश में अवस्थित है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर क्या आएगा इसका उत्तर। तब तक आप जल्दी करिए, फटाफट उत्तर दीजिए। जल्दी से बताइए उत्तर क्या आएगा, जल्दी करिए। आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जल्दी बताइए यहां पर आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों, यहां पर अपन देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, आपसे परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 48, मरमरा सागर है। ये प्रश्न RSMSSB ने भी पूछा था साथियों। तो इसका राइट आंसर अजेयो सागर और एजियन नहीं, ये तो नहीं है। एजियन सागर और काला सागर, हाँ, मायरोतन सागर और क्रेट सागर, ओयोनियन और लेवेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एजियन सागर। ठीक है, जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए, इसका उत्तर एजियन सागर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजियन सागर और काला सागर। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 49। चलिए, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये तो कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं, माउंट ब्लॉक 9, माउंट एल्ब्रुस, यस, विनामाला, माउंट पेरेडू, यस, माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, 50 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, सूची दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर। एक तरफ उच्चावच है, दूसरी तरफ क्या है, महासागर है। ये लीजिए, चलिए बताइए क्या आएगा उत्तर। अब आपको मिलान करना है, ऐसे प्रश्नों में सावधानी बरतें थोड़ी सी। टेलीग्राफ का पठार ये कहां है, ये उत्तरी अटलांटिक में। तो पहले में
जहां नहीं है काट दो, यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है, अब दो फंस गए, अब दोनों में से कौन सा होगा सर? तो अब अपने को यह बताना है कि दक्षिणी सैंडविच, अब सैंडविच कहां है? दक्षिणी अटलांटिक में, इसका मतलब सै में एक होना चाहिए, तो सर सै में भी दोनों में एक है, यहां पर भी अपने को दिक्कत आ रही है। तो फिर कोल्सबर्ग कटक, और कोल्सबर्ग कटक कहां पर है? तो ये हमें यहां पर अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर जो कामरेड की खाई है, कामरेड खाई, वो किस में? दक्षिणी प्रशांत में, यानी बे में 5, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, वहां भी बे में 5 है, ठीक है, इसका मतलब दोनों तरीके से वो कर रहा है अपने को डिफ्यूज, ठीक है। चलिए, यहां पर कोल्सबर्ग कटक के बारे में उसने पूछ लिया कि कोल्सबर्ग कटक कहां है, तो साथियों कोल्सबर्ग कटक जो है वो आपके यहां पर सीधे तौर पर किस में हो जाएगी? कहां पर हो जाएगी? उत्तरी हिंद में, ठीक है। तो उसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 3, 5, 1, 2, राइट। अच्छा प्रश्न था। तो ये अपना परीक्षा का एक दृष्टिकोण रखते हुए प्रश्नोत्तरों को हमने रखा था साथियों। अब आप लोगों से हम लेते हैं विदा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैं कह रहा हूं कि ये हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।